अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं इस आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, ताकि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सके। और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, यूपीएससी, सीजीएल और अन्यथा तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास अवेलेबल रहेगी दोस्तों। और हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? तो झांसी की रानी बाई लक्ष्मी, बीकाजी रुस्तम कामा, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीकाजी रुस्तम कामा है दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी दोस्तों, और बाद में इस क्लास को शेयर जरूर करना ना भूलें। अब इसी बीकाजी के बारे में बात करें, बीकाबाई के बारे में। तो बीकाजी रुस्तम कामा 1861 से 1936 तक इनका जीवन काल रहा है दोस्तों। और महान साहस, निडरता, ईमानदारी, दृढ़ता और स्वतंत्रता के लिए जुनून के लिए एक उत्कृष्ट महिला थी। और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। इन्हें भारत के पहले तिरंगे झंडे का डिजाइन करने का श्रेय भी दिया जाता है। इसमें हरे, केसरिया और लाल रंग की पट्टियां थी, जिन पर अमर शब्द वंदे मातरम अंकित थे दोस्तों। अमर शब्द वंदे मातरम क्या था दोस्तों? अंकित थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि भारत का पहला तिरंगा झंडा डिजाइन करने वाली महिला थी। तो कौन सी थी? बीकाजी रुस्तम कामा थी दोस्तों। और इसमें कितने रंग है? 4 रंग है वैसे तो, ठीक है। एक तो केसरिया है, एक हरा, केसरिया, लाल, और इसी के अंदर क्या, वर्तमान के अंदर नीले रंग की तीलियां, ये जो अशोक चक्र बनाया गया दोस्तों। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों आपके हिसाब से? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों। इसी की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मार्च 1930 में हुई थी, नमक कानून तोड़ने के साथ। यह आंदोलन, जिसे नमक या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, तब शुरू हुआ जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से तटीय शहर दांडी तक लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया था दोस्तों। और समूह में 24 दिनों में 240 मील की दूरी तय की थी। और गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। उन्हें 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1882 के नमक अधिनियम भारतीयों को नमक इकट्ठा करने या बेचने से रोक दिया गया। क्या कर दिया गया था दोस्तों? रोक दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारी नमक कर लगाया और नमक के निर्माण और बिक्री पर एकाधिकार कर लिया। गांधी जी का आंदोलन नमक कर के बढ़ते दमन के खिलाफ एक प्रदर्शन था। और आंदोलन 7 अप्रैल 1934 को समाप्त हुआ। कौन सा? दांडी नमक यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? तो हिंदू जीवन दृष्टिकोण या हिंद स्वराज, भारत की खोज, मेरा सत्य। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों?
हिंद स्वराज है। कौन सा है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की अगर बात करें दोस्तों तो हिंद स्वराज, देखो, हिंद स्वराज या भारतीय स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी के दौरान अपने मूल भाषा गुजराती में लिखी गई एक पुस्तक है। वर्ष 1910 इसे देशद्रोही पाठ के आधार पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें स्वराज्य, आधुनिक सभ्यता और मिशनीकरण आदि पर उनके विचार शामिल थे दोस्तों। क्या थे? विचार शामिल थे। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को आगे शेयर जरूर करें दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि ए.ओ. ह्यूम का जीवनी संस्मरण द्वारा लिखा गया, यानी किसके द्वारा लिखा गया था? सर विलियम वेडरवर्न या लॉर्ड डफरिन या जे चार्ल्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है सर विलियम वेडरवर्न। सर विलियम वेडरवर्न। सर विलियम वेडरवर्न की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, सर विलियम वेडरवर्न या डब्ल्यू वेडरवर्न भारत के एक स्कॉटिश सिविल सेवक और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी पर एक संस्मरण लिखा था। उनकी मृत्यु 1912 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में पहली भारतीय काव्य रचना लिखी थी? काशी प्रसाद घोष, रामचंद्र विद्यावागीस या कृष्ण मोहन बनर्जी, हरानंद। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? काशी प्रसाद घोष था। कौन था? काशी प्रसाद घोष। काशी प्रसाद घोष की अगर बात करें दोस्तों तो अंग्रेजी में पहली बार भारतीय काव्य कृति काशी प्रसाद घोष द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था द शायर एंड अदर पोएम्स। कब लिखा गया था? इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1830 में हुआ था। प्रकाशन कब हुआ? 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने सम्राट अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था दोस्तों? तो राल्फ फिच या जॉन मिडन हॉल या सर थॉमस रो या थॉमस स्टीफंस। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है जॉन मिडलेन हॉल। जॉन मिडलेन हॉल था दोस्तों। जॉन मिडलेन हॉल की अगर बात करें दोस्तों तो जॉन मिडलेन हॉल एक ब्रिटिश खोजकर्ता और साहसी व्यक्ति थे। भारत की भूमि यात्रा करने वाले पहले लोगों में से एक है दोस्तों। वे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भू राजदूत थे। भारत में किसी अंग्रेज को दफनाए जाने का पहला रिकॉर्ड उनके नाम था। उन्होंने अकबर के दरबार में झांसा दिया कि वह महारानी के राजदूत हैं। हालांकि उन्हें अकबर के दरबार में प्रवेश मिला था, जिससे वे महान मुगल द्वारा स्वागत किए जाने वाले पहले अंग्रेज बन गए थे। फिर भी वे मुगल सम्राट का विश्वास कभी नहीं जीत पाए। पुर्तगाली जेसुइंट ने उन्हें या अंग्रेजों को मुगलों से दूर रखने की कोशिश की थी दोस्तों। मुगलों से दूर रखने की क्या की थी? कोशिश की थी दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसकी कृतियां हैं? एम.जी. रानडे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद।
क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी बहुत, तो हमारे जीवन की सच्ची प्रकृति को 4 शासन पंक्तियों या शक्तियों द्वारा दर्शाया जाता है। मन, शरीर, भावना और ऊर्जा। इसे प्राप्त करने के लिए योग के 4 मार्ग हैं, अर्थात कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद के योग 4 मार्गों की व्याख्या की थी दोस्तों। 4 मार्गों की क्या की थी? व्याख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान पोर्ट ब्लेयर सुभाष चंद्र बोस के अधीन आजाद हिंद फौज का मुख्यालय था? तो 1941-42, 1942-43, 44-43-44 या 44-45। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है 43-44 है। क्या है? 1943-44 के मध्य था दोस्तों। अगर बात करें इसकी, तो स्वतंत्र भारत की अनियमित सरकार आज़ाद हिंद अक्टूबर 1943 में बनाई गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 से 44 तक पोर्ट ब्लेयर ने आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय के रूप में कार्य किया था दोस्तों। किसने? पोर्ट ब्लेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? बॉम्बे, लखनऊ, लाहौर, कराची। तो इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों आपके हिसाब से? लाहौर है। कौन सा है? लाहौर। लाहौर अधिवेशन की बात करें तो किस नदी के किनारे था दोस्तों? रावी नदी के किनारे पर था। लाहौर अधिवेशन की बात करें तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया था। यह वही अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? द गार्डनर, गीतांजलि, किंग ऑफ डार्क चैम्बर या उपयुक्त सभी रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? उपयुक्त सभी। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसी के बारे में अगर बात करें तो द गार्डन 1913 में प्रकाशित हुई थी और गीतांजलि 1910 में प्रकाशित हुई थी और द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर यानी मूल रूप से राजा 1910 और 1914 में प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1913 में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार यानी पहले गैर यूरोपियन जीता था दोस्तों, नोबेल प्राइज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों आपको, और इस क्लास को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।